ट्विन फ्लेम जर्नी की अगर हम बात करें और अगर फेमिनिन एनर्जी चूज़ करती है मेल बॉडी का और ऑब्वियस अपोजिट वाइस वर्सा चूज़ कर रही है, देन आपको ये पता है बेसिक कि फेमिनिन एनर्जी जो रहती है उसका मोटो रहता है मेल एनर्जी अडेप्ट करना, राइट। और मेल एनर्जी जो मैस्कुलिन एनर्जी का मोटो रहता है कि फेमिनिन एनर्जी जो है वो अडेप्ट करना। तो अगर उन्होंने बॉडी ही चूज़ कर ली है, दूसरी फेमिनिन एनर्जी ने अगर बॉडी ही मेल चूज़ कर रही है, देन उसने क्या किया है, ये पर्टिकुलर सोल ने कि ऑलरेडी वो अनुभव करना है जो पाना है। ये हो गया स्टेटमेंट। जो अनुभव करना है वही ऑलरेडी शरीर धारण कर लिया है। सो अभी वो ट्रेड्स में वो ज़्यादा जीने की कोशिश करेंगे और वैसे वो सिचुएशंस अपने आसपास की जो सोल्स रहेंगी कि कैसे वो अपने जर्नी अनफोल्ड करेंगी और बाकी सारी चीज़ें जो है चूज़ करेंगी। तो हो सकता है बिकॉज फेमिनिन एनर्जी रेज होना पहले इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर ट्विन फ्लेम की जर्नी को कंप्लीट करना है, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी जो है लीड करती है ट्विन फ्लेम की जर्नी को। तो अगर वो सोल चूज़ कर रही है उसका अदर बॉडी, देन वो पहले से ही उसको कंप्लीट करने के इसमें ही आई है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप का ऐसा है धारण किया हुआ अलग शरीर, देन आपको आपका जो मूल नेचर है फेमिनिन क्वालिटी आपको भी रखनी है ज़िंदा खुद में, यानी उसको भी आपको नरिश उतना ही करना है, करते हैं, बट आपको आउटर और दुनिया में बहकना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों में इनर आपका फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों भी बैलेंस होना ज़रूरी है। फेमिनिन बॉडी में अगर आप रहते हो तो आप फेमिनिन क्वालिटी आप में रहती ही है, फिर आप मैस्कुलिन की ओर अग्रसर करते हो। बट अगर अपने बॉडी ही फेमिनिन एनर्जी अगर आपने चूज़ की है मेल की, देन आप ऑलरेडी वो पा चुके हो और आपको कैसा एक्ट करना है वो पता है। तो आपको आपका मूल नहीं भूलना है कि फेमिनिन क्वालिटी आपका मूल है। तो आपको दोनों भी एनर्जी बैलेंस करनी है, बिकॉज आपको जो चाहिए था वो आपने ऑलरेडी लेके आए हो साथ आपके। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपका जो मूल है कि आपका फेमिनिन नेचर वो नहीं भूलना चाहिए। सो आपको इतना ध्यान रखना है, बिकॉज आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो अदर हाफ है उसने, अगर आपने ये बॉडी चूज़ की है तो आपकी जो मैस्कुलिन क्वालिटी है एनर्जी है आप में कि उसने फेमिनिन बॉडी का सोल चूज़ किया है। तो उसको थोड़ी सी तकलीफ़ ना हो, उसको सपोर्ट मिले जर्नी में अनफोल्ड होने के लिए। तो आपको इम्पॉर्टेंट है बहुत कि आप पहले खुद पे वर्क करें और खुद बैलेंस में आए, ताकि वही आपकी जो मैस्कुलाइन बॉडी है जो फीमेल के स्वरूप में है वो अच्छी ग्रो कर सके और उसको भी उसका जो पाथ है डेस्टाइन लाइक वो मिल सके। आई होप आपको कुछ समझ आ रहा हो ये डिटेल्डली, लाइक बिकॉज अवेयरनेस होती होगी फेमिनिन मैस्कुलाइन एनर्जी जो फीमेल बॉडी में होती होगी उसको अवेयरनेस रहती होगी, बट कैसा कुछ चीज़ें अनफोल्ड करना है थोड़ा माइट वो मेस हो सकते हैं। सो आप अगर खुद में बैलेंस में आ जाते हो, आपके फेमिनिन और मैस्कुलाइन क्वालिटी को लाते हो बैलेंस में, देन आपके जो मैस्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में वो वैसा रिफ्लेक्ट करेगी। तो उनको उनके जर्नी में ऑब्वियस हेल्पफुल होगा और आप दोनों कनेक्टेड होके बहुत अच्छी चीज़ें अनफोल्ड कर सकते हो खुद के लिए और आपके सराउंडिंग्स के लिए। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियस एज ए ह्यूमन हमें पता नहीं रहता कि हमने क्या सेलेक्ट किया, हम क्या कैसे अनफोल्ड होने वाले हैं। ये सब डिवाइन गाइडेड के अकॉर्डिंगली होता है और डिवाइन अनफोल्ड हमेशा हर चीज़ें करता रहता है। बट कुछ चीज़ लॉजिकली आपको समझ आए, इसके लिए जस्ट ट्राई टू मेक अ फ्रेम थोड़ा सा जितना मुझे समझ आ रहा था। आई होप आपको इसमें से कुछ इंसाइटफुल मिला हो और समझा हो। और अपनी जर्नी पर ट्रस्ट रखना, जिन्होंने ये जर्नी दी है ही विल लीड द जर्नी प्रॉपरली। आपको सरेंडर रहना और आप में खुद में पहले संपूर्णता पाना और फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका दोनों एनर्जी जब बैलेंस होके जो ओवरफ्लो होगा, दैट इज़ व्हाट होगा, जिसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, आपका पार्ट कहते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग आपने क्या दिया, इस कैसे जिए आप, दैट व्हाट ऑल कंट्रीब्यूशन आपका जो रहेगा वो रहेगा। सो अनफोल्ड करना, ट्रस्ट करना जर्नी पे, और जिन भी डेइटी को आप बिलीव करती हो, ऑलमाइटी को आप बिलीव करते हो, उन पे सरेंडर रहना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाइफ को बस अच्छे से अनफोल्ड करना, आप इतना ध्यान रखना बस। बिकॉज़ ये जर्नी में क्या होता है ना, पहले आपको कुछ समझ नहीं आता, फिर आप सवाल करते हो, फिर आपको कुछ आंसर्स अनफोल्ड होते हैं, फिर समझ में आता है और आप सुकून भी पाते हो, फिर अच्छे से अनफोल्ड कर पाते हो। बट बाद में आप कुछ कर ही नहीं पाते, बिकॉज़ एट द एंड उसके हाथ में है, जब कुछ कराना है, जो कराना है, जैसे कराना है। तो आप इंजॉय करो ये जर्नी को बस। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है आपसे। आई होप आपको कुछ समझ आए। थैंक यू एंड प्रणाम। और सजेस्टेड वीडियो में मैंने जो भी वीडियोस लिंक किया है वो ज़रूर देखना, ताकि आपको वहाँ से कुछ इंसाइटफुल मिल सके और आप कुछ सीख सको और आपको कनेक्शन मिल सके।